हेबियस कॉर्पस नाम तो सुना होगा। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, कोवरेंटो, इन सब का नाम भी तो सुना ही होगा। लेकिन सिर्फ नाम सुनने से क्या होता है, इनका मतलब क्या है, ये किस लिए यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये सब भी तो जानना जरूरी है। आखिर नाम में क्या रखा है। नाम छोड़ो, पहले सरनेम समझ लेते हैं। एक रिट का क्या मतलब होता है। रिट का सिंपल मतलब होता है एक फॉर्मल रिटन कमांड जो कि कोर्ट के द्वारा इश्यू किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है एंड आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स के पास रिट जुरिस्डिक्शन है। अगर बात सुप्रीम कोर्ट की करें तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा और ब्रॉड है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के अलावा भी किसी भी और पर्पज से आप रिट फाइल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 5 प्रकार के रिट्स की बात की है। हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड को वारंटो। इन पांचों रिट्स का मतलब क्या है, ये कब और किस लिए फाइल की जाती है, और कौन उसे फाइल कर सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस की। हिबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हिबियस कॉर्पस का रिट यूजुअली इलीगल डिटेंशन के केसेस में फाइल होता है, जहां कोर्ट जिन्होंने किसी को डिटेन किया है उनको कहती है कि आप इस इंसान को कोर्ट में लेके आए। एट द सेम टाइम जिन्होंने डिटेन किया हुआ है उनको पूछती है कि आपने कौन से ग्राउंड्स पे इनको डिटेन किया है एंड किस अथॉरिटी से इनको डिटेन किया है। अगर ये डिटेंशन लॉफुल है, लीगल है, या तो अगर कोई डिफेक्ट रह चुका था वो ऑलरेडी क्योर हो चुका है एंड डिटेंशन लॉफुल बन चुका है, तो ये रिट अनसक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर डिटेंशन एक्चुअली इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उस इंसान को डिटेनेशन में से रिलीज किया जाएगा। ये जो रिट है वो यूजुअली जो डिटेन हुआ है उनके फैमिली मेंबर्स या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये लोग फाइल करते हैं। एट द सेम टाइम जो डिटेन हुआ है वो खुद भी इस रिट को फाइल कर सकता है। दूसरा आता है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है वी कमांड। ये रिट पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक बॉडी इनके अगेंस्ट फाइल होती है। ये रिट तब फाइल होती है जब ये पब्लिक अथॉरिटी अपनी कोई लीगली ऑब्लिगेटेड ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देती है। तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें कमांड करती है इस रिट के द्वारा कि आप लीगली ऑब्लिगेटेड है इस ड्यूटी को करने के लिए, तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। हालांकि 2-3 चीजें हैं जो यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ जिस ड्यूटी की बात हो रही है वो एक पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए एंड एक मैंडेटरी ड्यूटी होनी चाहिए, ना कि डिस्क्रिशनरी। मतलब कि वो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके पास पावर नहीं होना चाहिए कि वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है वो चीज करने से। उसको वो मैंडेटरीली परफॉर्म करना ही है एंड वो मना करता है परफॉर्म करने से, तब जाके आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। एंड रिट ऑफ मैंडेमस कौन फाइल कर सकता है? जो लीगली कंपेल कर सकता है उस पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वो पर्सन या वो ग्रुप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। तीसरा रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ये रिट लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट फाइल होती है जब वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन कर रही हो या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट कुछ कर रही हो, तब ये रिट फाइल होती है। इस रिट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लोअर कोर्ट को मना करी प्रिवेंट करेगी अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से या अनकॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन करने से। ये रिट वो इंसान फाइल कर सकता है जो कि लोअर कोर्ट के इस एक्शन से अफेक्ट हो रहा हो। ये जो रिट है वो प्रिवेंटिव इन नेचर है, मतलब कि कुछ होने से पहले ही रोक दिया जाता है। चौथी रिट है रिट ऑफ सर्श्योरी। सर्श्योरी भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू बी सर्टन। ये रिट तब फाइल होती है जब लोअर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करके कोई ऑर्डर पास कर, तो उस ऑर्डर को क्वॉश करने के लिए ये रिट फाइल होती है। ये रिट वो इंसान फाइल करता है जो कि उस ऑर्डर से इफेक्ट हुआ हो। ये जो रिट है वो करेक्टिव इन नेचर है एज अपोज्ड टू प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट जो है वो
प्रिवेंटिव इन नेचर है, मतलब कुछ होने से पहले रोक देती है। लेकिन यहाँ सर्श्योरी में ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है एंड उस ऑर्डर को अब क्वॉश कर रही है, करेक्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए ये करेक्टिव इन नेचर है। पांचवा और आखिरी है को वॉरंटो। को वॉरंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट एक पब्लिक ऑफिशियल की पोजीशन को, उसकी कुर्सी को, अथॉरिटी को चैलेंज करती है। पूछती है कि किस अथॉरिटी से आप इस कुर्सी पे बैठे हो, किस बेसिस पे आप इस कुर्सी पे बैठे हो। ये पूछती है कि किस अथॉरिटी से आपने ये ऑर्डर पास किया है या तो ये एक्शन लिया है। यहाँ अगर कोई अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्वेश्चन करना है, तो ये सारी चीज़ें इस रिट के द्वारा क्वेश्चन हो सकती है। ये रिट वो इंसान फाइल कर सकता है जिसका इंटरेस्ट उस पब्लिक ऑफिशियल के एक्शन की वजह से हैम्पर हुआ हो। तो याद रखिएगा, हीबियस कॉर्पस रिट तब फाइल होता है जब किसी का इलीगल डिटेंशन हुआ हो ऐसा लग रहा है एंड उनको कोर्ट में पेश करने के लिए आप ये रिट फाइल कर सकते हैं। अगर मैंडेमस की बात करें तो वो किसी पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हैं जब वो अपनी लीगली ऑब्लिगेटेड ड्यूटी परफॉर्म करने से मना करे। प्रोहिबिशन की अगर बात करें तो वो तब फाइल हो सकती है जब लोअर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर देता है, तो वो ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिट फाइल होती है। वहीं दूसरी ओर अगर सर्श्योरी की बात करें तो वो जब किसी लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया है एंड एक ऑर्डर पास कर दिया है, तो ऑर्डर को क्वॉश करने के लिए सर्श्योरी वाला रिट फाइल होता है। एंड लास्टली को वॉरेंटो जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी की पोजीशन को, कि वो किस अथॉरिटी से एक ऑफिस होल्ड कर रहा है, इसको चैलेंज करता है। तो अब तो समझ ही गए होंगे कि इन पांचों के नाम में आखिर रखा क्या है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।